नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आसाम पुलिस भर्ती 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, यहां पर आसाम पुलिस के अंदर 1715 पदों के ऊपर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो जो कैंडिडेट इसका फॉर्म भरने वाले हैं वो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, बात करते हैं असम पुलिस भर्ती 2025 के बारे में। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट देख लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी है तो इसमें आप देखोगे तो इसमें देखिए, आवेदन शुरू होने की तिथि है 16 दिसंबर 2025 और आवेदन की अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2026, यानी कुल एक महीना आपका आवेदन चलेगा। ठीक है, तो आपको जल्दी से फॉर्म भर देना है। ठीक है, इसके बाद में पदों का विवरण देखिए। कुल पद यहां पर आपके 1715 पद है। ठीक है, यानी 1715 वैकेंसी है। कांस्टेबल यूबी के अंदर 1052 पद है और कांस्टेबल एबी के अंदर 663 पद है। अभी इनके बारे में भी आपको मैं सारी जानकारी दूंगा। ठीक है, बस आप वीडियो में पूरा बनिए। वेतनमान देखोगे 14,000 से लेकर 70,000 रुपए प्लस ग्रेड पे 5600 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी सैलरी बनेगी। इसके बाद में पात्रता देखिए। ठीक है, इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नागरिकता देखोगे तो उम्मीदवार भारत का नागरिक और असम का स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, भारत का निवासी होना चाहिए और असम का होना चाहिए। इसके साथ रोजगार कार्यालय, उम्मीदवार का नाम असम के किसी स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। यह चीज आपको ध्यान से देख लेना। ठीक है, इसके साथ भाषा में देखिए, उम्मीदवार को असमिया या कोई अन्य राज्य भाषा धारा प्रवाह बोलनी आनी चाहिए, मतलब बढ़िया तरीके से उनको भाषा आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आयु सीमा की बात कर लेते हैं। देखिए, आयु सीमा इसमें कितनी रखी गई है, तो अगर एज की गणना देखें तो 1 जनवरी 2026 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। आयु की बात करें 18 से 25 वर्ष आपकी आयु है और जन्म आप इसमें डेट ऑफ बर्थ भी पूरा बताएगा कि आपका जो जन्म है 1 जनवरी 2001 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं होना चाहिए, यानी इसके बीच में अगर आपका जन्म है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आयु में छूट देखिए, एससी और एसटी कैंडिडेट, ठीक है, और इनको यहां पर 5 साल की छूट मिलेगी। इसमें भी देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी है, तो वो आप देख सकते हैं। ओबीसी और एमओबीसी को 3 वर्ष की छूट यहां पर मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता की बात करें, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो इसमें अगर आप कांस्टेबल है, देखिए कांस्टेबल अगर आप यूबी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 12वीं पास और यहां पर मतलब 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, ये बात यहां पर बोला गया है। इसके बाद में कांस्टेबल एबी के लिए 10वीं पास होना चाहिए, मतलब मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10वीं पास और 12वीं पास। ठीक है, अलग अलग यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद में इसमें आपका शारीरिक मानक परीक्षण आप देख सकते हैं। इसमें आपकी कितनी लंबाई मांगी गई है। हाइट की बात करें तो सबसे पहले ध्यान से देखना, हाइट में आपको बता देता हूं। जनरल ओबीसी और एमओबीसी की और एससी कैंडिडेट, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 154 सेंटीमीटर। अगर आप एसटीपी और एसटीएच मेल कैंडिडेट है तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और अगर फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके बाद में चेस्ट की बात करें कि आपका चेस्ट कितना मांगा गया है, तो चेस्ट की बात करें तो इसके अंदर देखिए, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, केवल पुरुषों के लिए अगर आप जनरल ओबीसी, एमओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, सामान्य कैंडिडेट है तो आपके 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मांगा गया है। फुलाव के बाद में 85 होना चाहिए। अगर एसटी कैंडिडेट है सामान्य, ठीक है, तो 78 सेंटीमीटर और फुलाव के बाद में 83 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मांगा गया है। इसके बाद में चयन प्रक्रिया देखिए कि सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले होगा आपका फिजिकल, शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी पीईटी आपका होने वाला है और शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएचटी होगा। ठीक है, इसके बाद में जो इसको क्वालिफाई कर लेगा उसका होगा लिखित परीक्षा यानी रिटन टेस्ट। इसके बाद में मौखिक वाइवा, ठीक है, ये आपका लिया जाएगा। इसके बाद में ये प्रोसेस हो गई पहली प्रोसेस। उसके बाद में जो अगली प्रोसेस है, इसमें देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में क्या क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण के अंदर आप देखोगे, यानी यहां पर ये 3 प्रोसेस है, फिजिकल होगा, लिखित परीक्षा होगी और मौखिक आपका वाइवा होगा, यानी इंटरव्यू वगैरह आप जिसको बोल सकते हैं। इसके बाद में यहां पर आप देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी पीटी के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है। तो इसमें दौड़ होगी 3200 किलोमीटर यानी 3000
3200 मीटर की रनिंग होगी, अधिकतम 14 मिनट का आपको समय इसके अंदर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आप देखिए लंबी कूद होगी, लॉन्ग जंप न्यूनतम 335 सेंटीमीटर का आपको लंबी कूद करना है। चिनअप आप देखोगे केवल कांस्टेबल के लिए 4 बार आपको चिनअप लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। महिलाओं के लिए दौड़ होगी आपकी 1600 मीटर की, अधिकतम 8 मिनट में आपको ये दौड़ करना होगा। अगर लंबी कूद की बात करें तो 244 सेंटीमीटर न्यूनतम आपकी लंबी कूद क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में लिखित परीक्षा की बात करें कि लिखित परीक्षा में क्या क्या चीजें होगी, तो कुल यहां पर अंक की बात करें, कुल अंक आप देखिए तो 50 अंक का पेपर होगा, पर्सन यहां पर 100 रहेंगे, ठीक है। 100 बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 0.5 अंक आपको मिलेगा, मतलब आधा नंबर। नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद में स्तर देखिए, जो परीक्षा का स्तर है वो 9वीं और 10वीं का स्तर आपका रहेगा। विषय इसमें रहेंगे प्रारंभिक अंक गणित, ठीक है। इसके बाद में सामान्य अंग्रेजी, इंग्लिश आपका मांगा गया है। इसके बाद में रीजनिंग आपका मांगा गया है। इसके बाद में असम का इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामान्य ज्ञान आपका मांगा गया है, ठीक है। और यहां पर प्रारंभिक अंकगणित यानी जो मैथमेटिक्स होती है वो आपको इसमें पूछी जाती है। इसके बाद में आवेदन शुल्क की बात करें तो इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। आवेदन कैसे करें, तो आपको आधिकारिक वेबसाइट, ये इनकी वेबसाइट है, पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ठीक है। या फिर आप जो साइबर कैफे वाले हैं उनसे आप आवेदन करवा सकते हैं। इसके बाद में असम पुलिस कांस्टेबल यूबी और एबी के लिए लिखित परीक्षा में का विस्तृत सिलेबस और पैटर्न नीचे दिया गया है। यहां पर देखिए परीक्षा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। कुल अंक 50 अंक, प्रश्नों की संख्या मैंने आपको बताई थी, टोटल यहां पर 100 सवाल रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे, प्रश्नों का प्रकार ओमार आधारित, ठीक है, मतलब ओमार पर आधारित आपका एग्जाम होगा। इसके बाद में अंकन आप देखिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आधा अंक आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। भाषा की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं प्रश्न पत्र असमिया, बोडो, बंगाली और अंग्रेजी में होगा। स्तर की बात करें 9वीं 10वीं के स्तर का आपका पेपर रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर एकदम आपका इजी हो रहता है। इसके बाद में सिलेबस की बात करें, अगर आप सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की बात करें तो 5 विषय इसके अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री अरिथमेटिक पूछे जाएगी 9वीं और 10वीं के स्तर के अनुसार। इसके बाद में इंग्लिश आपकी पूछी जाएगी, इसमें बुनियादी व्याकरण, ठीक है, यानी ग्रामर पूछी जाएगी, शब्दावली, वोकेबलरी आपकी पूछी जाएगी। इसके बाद में कंप्रेशन ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसके सवाल आपके होंगे। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग के अंदर आपका जैसे लॉजिकल रीजनिंग आपकी पूछी जाती है, इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग आपकी पूछी जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें आपकी सोचने की क्षमता, पैटर्न पहचानने और तर्क करने की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। जो भी रीजनिंग के नॉर्मल सवाल है वो पूछे जाते हैं। असम का सामान्य ज्ञान, ठीक है, असम की हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, और असम का इतिहास, असम का भूगोल, असम की राजनीति, असम का अर्थव्यवस्था, ये सब कुछ इसमें पूछा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर के सवाल भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। इसमें आप देखोगे तो आपका यहां पर जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के सवाल रहेंगे, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं होगी, ठीक है। जो भी करंट में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट घटनाएं हैं वो यहां पर पूछी जाती है। खेल कूद, पुरस्कार और अन्य यहां पर करंट अफेयर के सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं असम पुलिस में भर्ती में फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने का तरीका यहां पर आपको दिया गया है। अगर आप कांस्टेबल यूबी के लिए, ठीक है, पुरुष और मेल कैंडिडेट है, तो यहां पर देखिए, यहां पर पूरा अंक मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए कुल 100 अंकों के आधार पर बनेगी, ठीक है, मेरिट। शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा आपका 40 अंक का, लिखित परीक्षा होगी 50 अंक की, मौखिक वाइवा होगा आपका 5 अंक का, शैक्षणिक अंक होगा 5 अंक का, कुल यहां पर 100 अंक का आपका ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर अगर आप शैक्षणिक अंक की बात करें केवल यूबी के लिए, ठीक है, तो इसमें देखिए यह अंक आपकी 12वीं की प्रतिशतता के हिसाब से के आधार पर मिलेंगे। यानी अगर आपके 45% से 59.99% है तो आपको 2 अंक मिलेंगे, 60% से 74.99% है तो 3 अंक मिलेंगे, 75 है और इससे अधिक है तो 5 अंक आपको मिलेंगे। अगर कांस्टेबल एबी मेल की बात करें तो इसके लिए मेरिट कुल 115 अंकों के आधार पर बनेंगे, ठीक है। इसमें देखिए मैं आपको पूरा बता देता हूं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आपका पीटी की बात करें तो पीटी आपका टोटल 60 अंक का होगा, 60 अंक का पीटी, लिखित परीक्षा 50 अंक की, मौखिक आपका 5 अंक का, कुल आपका 115 अंक का ये टेस्ट होने वाला है। इसके बाद में कांस्टेबल एबी में अगर फीमेल कैंडिडेट है तो यहां पर फीमेल कैंडिडेट का भी आप देख सकते हैं टोटल यहां पर
इसके लिए मेरिट लिस्ट 95 अंकों के आधार पर बनेगी। यानी यहां पर 95 अंक आप देख सकते हैं, जिसमें शारीरिक पीटी आपका 40 अंक का, लिखित परीक्षा 50 अंक की, मौखिक वाइवा 5 अंक का। अगर अंक समान हो तो क्या होगा? यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं तो चयन इस प्रकार होगा। कैसे होगा? यहां पर देखिए, सबसे पहले उम्र, जिस उम्मीदवार की उम्र अधिक होगी उसे मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। ठीक है। लंबाई, यदि जन्म तिथि और अंक दोनों समान है और जिस उम्मीदवार की लंबाई अधिक होगी उसे ऊपर रखा जाएगा। ये चीजें हैं। इसके बाद में असम पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट अपने पास रखना होगा। मतलब जब भी आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए। इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो नवीनतम होनी चाहिए। अधिकतम फाइल साइज आपकी 450 केबी की होगी। फॉर्मेट जेपीजी और पीएनजी के अंदर। हस्ताक्षर सफेद कागज पर काली या गहरी नीली स्याही से किया जाएगा। ठीक है। और अधिकतम फाइल साइज 100 केबी की रहेगी। आयु प्रमाण पत्र रहेगा। इसके लिए HSLC 10वीं का एडमिट कार्ड या पास में आपके सर्टिफिकेट मान्य होगा। ठीक है। 10वीं की मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट SSLC या कक्षा 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये आपका मांगा गया है। 10वीं की मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये यहां पर आपका मांगा गया है। इसके बाद में रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड, ठीक है, ये आपका यहां पर मांगा जाता है, तो देख लीजिए। इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है। अतिरिक्त दस्तावेज आपके ये है, आप वीडियो रोक के आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में यहां पर आपको दे रखा है आपके असम पुलिस में शारीरिक दक्षता परीक्षण कैसे होता है, तो ये चीजें मैंने आपको शुरू में बता दी है। ठीक है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो मैंने ऑल ओवर सारी चीजें बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करना है, कहां से क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।